हे गाइस, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर विद एवी में। आज मैं आप लोगों के सामने एक इंपॉर्टेंट चीज़ें बातें करने वाला हूं, जो कि आप लोगों का पेपर कल है, आईबीपीएस क्लर्क 2020 प्री। तो जैसे आप लोग जानते हैं, मैं ऑलरेडी आईबीपीएस क्लर्क क्लियर कर चुका हूं, तो थोड़ा आप लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं कि कैसा पेपर आता है और आपको उसको कैसे हैंडल करना है। तो देखिए, आईबीपीएस क्लर्क का जो प्री है वो उसका लेवल सबसे मेन तो थोड़ा मॉडरेट ही होगा, एकदम ईजी नहीं होता। एलआईसी हो गया, ईपीएफओ, ईएसआईसी, ये सब जो है बहुत ईजी देता है, लेकिन आईबीपीएस क्लर्क थोड़ा मॉडरेट देगा। आईबीपीएस पीओ और थोड़ा मुश्किल रहता है। आईबीपीएस पीओ और प्री और आईबीपीएस क्लर्क प्री थोड़ा बहुत ही डिफरेंस रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। अगर बहुत इजी बोला जाए तो कोई और आप लोग ले लीजिए, आरबीआई असिस्टेंट प्री, जिसका कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं 95 के अराउंड गया हुआ। क्यों गया? क्योंकि उसकी पेपर भी बहुत ईजी आता है। वैसा पेपर नहीं आएगा बीपीएस क्लर्क का, थोड़ा सा टफ रहेगा। तो यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क प्री का। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ कट ऑफ ये सेक्शनल मार्क्स का। तो इंग्लिश का 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, मैथ्स एंड रीजनिंग 35 एंड 35 ईच विथ 35 मार्क्स। ओके, तो 30, 35, 35, इट्स 100, टोटल 100 में से आप लोग को अराउंड 70 के ऊपर लाना है। एनी हाउ, आप लोग पिछले बार देख सकते हैं, पिछले बार का सारे कट ऑफ देख सकते हैं आप लोग, 70 टू 76 में घुमा है। सारे कट ऑफ देख सकते हैं आप लोग, 70 टू 76 में घूमता रहता है। तो आप लोग को 70 के ऊपर तो रखना है मिनिमम, चाहे पेपर कितना भी ईजी आए, कितना भी टफ आए, कुछ भी आए, लेकिन इतना तो आप लोग को लाना ही पड़ेगा। देखिए, टफ तो आएगा नहीं, टफ दे नहीं सकता इतना ज़्यादा कि वो कट ऑफ जो है 50 के आसपास चले जाए। इतना वेरिएशन नहीं आ सकता। वेरिएशन आपका ज़्यादा ज़्यादा 76, अगर पिछले बार कट ऑफ रहा तो इस बार 74, 73 तक रहेगा। ज़्यादा कट ऑफ का वेरिएशन नहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश में आरसी या फिर क्लोज टेस्ट, दोनों में से एक चीज़ आएगा। आरसी या फिर क्लोज टेस्ट, जिसके शिफ्ट में आरसी आया उसके में क्लोज नहीं आएगा, जिसके में क्लोज आया उसके में आरसी नहीं आएगा। 10 क्वेश्चन मान के चलिए इसमें डन है। 10 क्वेश्चन ये हो गया, इसको आपको छूना नहीं है, ना आरसी छूना है ना क्लोज टेस्ट छूना है, दोनों को साइड कर देना है। सबसे पहले आपको पकड़ना क्या चीज़ को है? ग्रामर को पकड़ना है। ग्रामर को क्यों पकड़ना है? ग्रामर के क्वेश्चंस एकदम हाई लेवल के नहीं रहेंगे, इजी रहेंगे। जैसे कि आप लोग का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एग्रीमेंट हो गया। प्रीपोजिशन का कोई गलती बता देगा, जहाँ पे एट आना चाहिए वहाँ पे इन लिख देगा, या फिर एफ फर लिख देगा, फिर अगेंस्ट लिख देगा। कुछ ना कुछ आप लोग का प्रीपोजिशन गलत कर देगा, या फिर आपका कंजक्शन में प्रॉब्लम रहेगा। तो ग्रामर उतना हाई लेवल का नहीं रहेगा, सिर्फ रूल्स बेस पे रहेगा, तो बहुत ईजी रहने वाला है ग्रामर। तो ग्रामर के क्वेश्चंस आप सबसे पहले 5 क्वेश्चंस उसको डन करना है। उसके बाद आपका जो है वर्ड रिप्लेसमेंट या फिर जंबल सेंटेंस। वर्ड रिप्लेसमेंट जंबल सेंटेंस क्या होता है मैं बता दूं। एक एक सेंटेंस दे देगा जिसमें 3 वर्ड्स जो हैं वो हाईलाइट किया जाएगा। उस हाईलाइट वर्ड्स को क्या सही जगह में है ये पूछा जाएगा। अगर नहीं है तो उसको अरेंज करना होगा कि कौन सा पहले आएगा, कौन सा बीच में आएगा, कौन सा लास्ट में आएगा। ये होता है वर्ड रिप्लेसमेंट। और दूसरा होता है जंबल सेंटेंस, जिसमें सेंटेंसेस जंबल्ड होते हैं, उसको आपको अरेंज करना होता है। यही दोनों में से एक चीज़ आएगा। और तीसरा आपका जो है फिलर्स आएगा, या तो सिंगल या तो डबल। डबल आने के चांसेस कम है क्योंकि प्री है। सिंगल फिलर्स आने के चांसेस है, इसको आपको अटेम्प्ट करना है सबसे पहले, इसको भी अटेम्प्ट करना है। उसके बाद लास्ट आप लोग को मैं बता दूं कनेक्टर्स। कनेक्टर्स या फिर आपका ठीक है, कनेक्टर्स कनेक्टर्स आ सकता है आप लोग का। कनेक्टर्स आ सकता है, और या तो मैच द फॉलोइंग आ सकता है। 2 सेंटेंस को 6 सेंटेंस दिया रहेगा, ABCDEF। आपका ABC किसके साथ कनेक्ट हो रहा है ये क्वेश्चंस रहते हैं। इसको या तो ये आएगा या तो कनेक्टर्स आएगा। कनेक्टर्स में 2 सेंटेंस दिया रहेगा, दोनों को कौन सा कनेक्ट करेगा, जैसे कि बिकॉज, एज वेल एज, या फिर सिंस, देयर फोर, हैंस, ऐसे टाइप से चीज़ें जो है वो दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करेगा। या तो ये क्वेश्चन आने वाला है। तो आपका बेसिकली पेपर इंग्लिश का 30 में कुछ नहीं तो 25 अराउंड आराम से आ सकता है। उसके ऊपर जो स्ट्रगल करना पड़ता है, 25 तक ला सकते हो आप लोग। इंग्लिश ही है जो स्कोरिंग है, वो ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग टफ देने वाला है। क्योंकि वो भी जानता है कि मैथ रीजनिंग हर किसी को आता है, तो वैसे ही मैथ्स ईजी और रीजनिंग ईजी नहीं दे सकता। दोनों में से एक ज़रूर ईजी देगा, पर दोनों ईजी नहीं देगा। इंग्लिश डेफिनेटली ईजी मिलने वाला है, एकदम टफ नहीं मिलेगा। ठीक है, प्री है बीपीएस क्लर्क का। अब बात करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग में 4 पजल आएंगे। पजल में आपको करना क्या है, मान के चलिए आप लोग को सिटिंग अरेंजमेंट आ गया, आपको नॉर्थ फेसिंग आ गया, तो आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन अगर नॉर्थ और साउथ दोनों मिल रहा है तो आप लोग उसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे, उसको छोड़ के स्किप करके आगे जाएंगे। नॉर्थ और साउथ आया तो टाइम उतना है नहीं, 20 मिनट अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है। और फिर आपको फ्लोर पजल ढूंढना है। फ्लोर पजल में कोई डाउट ही नहीं है, फ्लोर पजल आपको बनाना ही पड़ेगा।
फ्लोर पजल बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद आप लोग का जो है, अगर ब्लड रिलेशन के साथ अगर सर्कुलर अरेंजमेंट आया तो उसको भी छोड़ देंगे आप, उसको भी छोड़ देंगे, वो भी ट्रैप है आपके लिए। उसके बाद आप लोग का डायरेक्शन के ऊपर आपका एक पजल आ सकता है, तो उसको भी आप लोग जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसको भी ईजी रहता है। और ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, और आपका पजल जो है फ्लोर बेस्ड हो गया। चार पजल आएंगे, उसमें से दो इजी दो टफ रहेंगे, दो को ढूंढना है बस। और दो टफ है, उसको लास्ट में करना है अगर टाइम बचता है। फिर आपका इनइक्वलिटीज आएगा, 100% 5 सही करना है। इनइक्वलिटीज में जो ग्रेटर देन लेस देन वाला रहता है, ठीक है, उसको आपको 100% जो है अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आपको सिलॉक्स आएगा, सिलॉक्स 5 के आपको उसको 100% अटेम्प्ट करना है। उसके बाद अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिकल सीरीज, या तो ये आएगा, या फिर आपका जो डिकोडिंग को चाइनीस वो बोलते हैं आपका, डिकोडिंग जो रहता है आपका, कुछ गलत अलग अलग वर्ड्स को अलग अलग वर्ड से कंपेयर करके आपको कोड करना पड़ता है, या तो वो आएगा, या तो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज आएगी, ठीक है। या फिर डाटा एफिशिएंसी भी आ सकता है। डाटा एफिशिएंसी को बिल्कुल मत छूइएगा, बहुत टाइम वेस्ट होता है, एक क्वेश्चन के पीछे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। वो एक पजल ही बना दे रहा है ऑलरेडी। वो बोलेगा कि 6 लोग सिटिंग अरेंजमेंट में बैठे हैं, आर के सेकंड राइट में कौन है, तो ये तो पजल हो गया पूरा। पजल सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन के लिए क्यों करना टाइम वेस्ट। डाटा एफिशिएंसी ट्राई करना साइड कर दीजिए। सिलॉक्स, इनइक्वलिटीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ये चारों चीज़ को पहले करना है। फिर पजल ढूंढना है, दो इजी कौन सा है, और फिर लास्ट में टफ पजल्स को हैंडल करना है। अब बात करते हैं लास्ट मैथ्स का। मैथ्स में आप लोग का सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन ढूंढना पड़ेगा आपको, नहीं ढूंढे तो फेल हो जाओगे। सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन आएगा, उसको ढूंढना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको ढूंढना है। ये 3 चीज़ को ढूंढना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप स्टार्ट कीजिए मैथ्स का सेक्शन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अप्रॉक्सीमेशन या फिर सिंप्लीफिकेशन, ये तीनों चीज़ में से जो भी आता है सबसे पहले उसको ढूंढिए। उसके बाद आते हैं हम लोग डीआई में। डीआई में कूदना ही नहीं है, डीआई साइड करना है। पहले तो आपको ये देखना है मिसलेनियस का लेवल क्या है। अगर मिसलेनियस का लेवल आप लोग देखेंगे, जैसे कि मैंने अपना कल क्विज करवाया था टेलीग्राम में, अगर उस लेवल का आ रहा है तो मिसलेनियस को छोड़ दें। लेकिन मिसलेनियस कभी कभी ईजी आ जाता है, जैसे कि ए 10 दिन में काम कर रहा है, बी 20 दिन में काम कर रहा है, सी 30 दिन में काम कर रहा है। अगर ए बी को सिर्फ काम करना है तो कितने दिन लगेंगे, तो सिंपल है ये। टोटल आप लोग निकाल सकते हो, डिवाइडेड बाई ए बी का एफिशिएंसी कर लोगे। ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो ईजी है। इतने का राइस है, इतने का राइस है, दोनों को मिला कि एवरेज इतना राइस हो जा रहा है प्राइस, तो कितने रेशियो में मिला है, कितना इजी है। सिंपल एलिगेशन लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मिसलेनियस स्टफ आया तो आपको मिसलेनियस को स्किप करके डीआई में कूदना है। और डीआई में भी किस में कूदना है आपको, केसलेट बिल्कुल नहीं छूना है। केसलेट आपको बिल्कुल भी नहीं छूना है, केसलेट साइड कीजिए। केसलेट क्या होता है, एक पैराग्राफ में आपको इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी में इतने इतने गर्ल्स हैं, इतने इतने बॉयज़ हैं, तो उसमें आपको क्या है, वेन डायग्राम बना के बनाना पड़ता है, तो इसलिए उसको नहीं छूना है, उसको साइड कर लो। टेबुलर में अगर मिसिंग टेबुलर है तो उसको भी नहीं छूना है। अगर टेबुलर में सारे नंबर्स दिए हुए हैं तो उसको छूइए, उसको बनाइए, लेकिन अगर मिसिंग टेबुलर है तो नहीं बना सकते। एक और आता है आपका जो बार लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में अगर प्रॉफिट लॉस वाला आ रहा है, एंड एक्सपेंडिचर और इनकम सेविंग वाला, तो टफ है। लेकिन कुछ और आता है आप लोग का 2000 ईयर वाइज आपका जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से अगर लाइन ग्राफ आता है उसको सॉल्व कीजिए। और बार ग्राफ तो करना ही है आपको, बार ग्राफ ऑलवेज कभी भी ईजी ही होता है, ठीक है। तो ये, और पाई चार्ट भी आने का चांसेस है। तो आपके कितने डीआई कितने आएंगे, 2 डीआई आएंगे, 2 डीआई आएंगे। मिसलेनियस 15 नंबर की मिसलेनियस आएगा, मिसलेनियस बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर का मिसलेनियस आएगा, डीआई 10 नंबर का आएगा, और बच गया 10 नंबर, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन कुछ भी दे सकता है तीनों में से, ठीक है। तो ये आप लोग का पूरा ओवरऑल पेपर का एनालिसिस मेरे हिसाब से होना चाहिए ऐसा पेपर। अगर ऐसा होता है तो आप लोग इस हिसाब से अगर अटेम्प्ट करते हैं तो आराम से आप लोग का प्री क्लियर हो जाएगा। तो इसको आप लोग दीजिए। एंड एक और आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, जैसे ही प्री क्लियर होता है तो बैठना नहीं है, आप लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन मेरे साथ आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं टेलीग्राम के ग्रुप में। मैं जैसे कि आपको इससे पहले भी मैं एक बार बता चुका हूँ शायद आप लोग को, कि मैं टेलीग्राम में क्विज़ करवाता हूँ, ठीक है, क्विज़ करवाता हूँ। आप लोग का डेली का क्विज़ नहीं रहता है, वीकली क्विज़ रहता है। आप लोग को डेली क्या है, कहीं कहीं से पढ़ सकते हैं आप लोग डेली, लेकिन आप लोग का वीकली क्विज़ रहेगा। जैसे नवंबर लास्ट वीक का क्विज़ अभी होने का है, जैसे आप लोग अभी पीएस क्लर्क प्री का पेपर ख़त्म होता है 6 तारीख या 7 तारीख को करवाएंगे, 6, 7 या 8 जो भी है। तो उसके बाद आप लोग का अक्टूबर ऐसे पीछे पीछे जाते जाते आप लोग का क्विज़ होगा। तो उसका लिंक जो है टेलीग्राम का मेरे चैनल का, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप लोग को अभी पीएस क्लर्क मेंस की तैयारी मेरे साथ करना है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन कर लेंगे, आराम से हम लोग क्विज़ देते हैं। उसके बाद बढ़िया उसमें एनालिसिस में आप लोग को रैंकिंग भी मिल जाएगा। उससे आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग को क्विज जीके कितनी अच्छी है और कितना और करने को ज़रूरत है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कल का एनालिसिस अगर मेरे को कहीं से मिलता है तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखा दूंगा कि कितने कट ऑफ हो सकता है, कैसा एनालिसिस कैसा पेपर आया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।